हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अपला में आपका स्वागत। मैं सत्यन एक बार फिर भारतीय दंड संहिता की धारा 90 पर दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों धारा 90 में यह जानेंगे कि कोई सम्मति कब स्वतंत्र सम्मति नहीं होती है। दोस्तों इससे पहले हमने सेक्शन 87, 88, 89 को पढ़ा और उसमें देखा कि यदि कोई व्यक्ति जो सम्मति देता है तो उसे कोई अपानी नहीं होती है। तो दोस्तों हम देखेंगे यदि कोई व्यक्ति सम्मति देता है और यदि वह सम्मति चार खंडों में के अंतर्गत आती है, चार बातों के अंतर्गत आती है, तो उस सम्मति को हम स्वतंत्र सम्मति के दायरे में नहीं रखते हैं। तो दोस्तों जानेंगे कि धारा 90 में क्या कहा गया है और कौन सी ऐसी सम्मति है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको जो है स्वतंत्र सहमति के दायरे से बाहर रखा गया है, उसे स्वतंत्र सहमति नहीं माना गया। तो दोस्तों देखते हैं धारा 90 को। दोस्तों धारा 90 दोस्तों स्वतंत्र सहमति को जो है भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया, इसको आईपीसी में डिफाइन नहीं किया गया। तो दोस्तों हम जानेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 90 में कौन सी ऐसी बातें हैं जो स्वतंत्र सहमति के दायरे से बाहर है। तो दोस्तों उसको देखते हैं। यदि सम्मति जो है भय दिखाकर अगर प्राप्त की जाती है, किसी व्यक्ति को भय दिखाकर अगर सम्मति को हमने रिसीव किया है, तो ऐसी सम्मति को जो है स्वतंत्र सम्मति के दायरे से बाहर रखा गया है। भय दिखाकर प्राप्त करना। दोस्तों हमने देखा कि कोई सहमति कब स्वतंत्र नहीं होगी, यदि उसको जो है भय दिखाकर प्राप्त किया गया है। तो इसके पश्चात देखते हैं दूसरा। तो दोस्तों देखते हैं दूसरा, यदि सम्मति तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई है। यदि सहमति जो है तथ्य के भ्रम के अधीन दी जाती है तो वह सहमति जो है स्वतंत्र सहमति के दायरे में नहीं आती है। तो दोस्तों हमने देखा यदि सहमति को जो है तथ्य के भ्रम के अधीन दिया जाता है, तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई है, तो भी सहमति जो है स्वतंत्र सम्मति के दायरे में नहीं आती। तो दोस्तों यहां मुख्य बात यह है कि तथ्य का भ्रम जो क्या उसको स्पष्ट करते हैं कि तथ्य के भ्रम में किस प्रकार सम्मति को जो है हम स्वतंत्र सहमति के दायरे से बाहर रखते हैं। तो दोस्तों हम उसको देखेंगे कि पुनई फातिम का एक मामला है। दोस्तों पुनई फातिम बनाम सम्राट के बाद में घटनाक्रम क्या था उसको हम दोस्तों जानते हैं कि इसमें एक व्यक्ति जो सपेरा होता है और सपेरा एक व्यक्ति से यह कहता है कि मैं किसी भी सर्प के काटे हुए व्यक्ति को अगर उसे सर्पदंश हो जाता है तो मैं उसे ठीक करने के लिए दक्ष हूँ। तो दोस्तों वह यह कहता है, लोगों को भ्रमित करता है कि मैं किसी भी अगर कोई व्यक्ति को सर्प काट लेता है तो मैं उसे सर्पदंश से मुक्त करने के लिए, उसे स्वस्थ करने के लिए दक्ष हूँ। और ऐसी दशा में कोई व्यक्ति उसके बाद के प्रभाव में आकर, उसके तथ्य के भ्रम में आकर अगर वह सहमति दे देता है तो ऐसी दशा में क्या होगा कि उस सहमति को जो है स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि भारतीय दंड संहिता में किस प्रकार की सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना गया। तो इसमें जो दूसरी जो बात है वो है कि अगर सहमति तथ्य के भ्रम के अधीन दी गई हो तो उसे हम जो है स्वतंत्र सहमति के दायरे से बाहर रखते हैं। इसके पश्चात दोस्तों हम देखेंगे कि सहमति कब स्वतंत्र नहीं होगी। इसके पश्चात तीसरा तत्व देखते हैं। यदि दोस्तों सहमति जो है मतता के कारण या चित्त विकृत की स्थिति में दी गई है,
यदि कोई व्यक्ति जो मतता की स्थिति में है या विकृत चित्त व्यक्ति है, विकृत चित्त व्यक्ति के द्वारा अगर सहमति दी जाती है तो ऐसी सहमति को भी दोस्तों, ऐसी सहमति को भी हम स्वतंत्र सहमति के दायरे से बाहर रखते हैं, क्योंकि मतता की स्थिति में जो व्यक्ति है वो उस कार्य की स्थिति को नहीं समझ रहा है, उसके परिणाम के बारे में नहीं जान रहा। अगर वह व्यक्ति उसके परिणामों को समझता तो शायद वह सहमति नहीं देता। तो ऐसी दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 90 ये कहती है कि वह सहमति जो है स्वतंत्र सहमति के दायरे से बाहर रखी जाएगी। तो देखते हैं यदि सहमति चित्त विकृत व्यक्ति या मतता की स्थिति में, चित्त विकृत व्यक्ति या मत व्यक्ति के द्वारा दी जाए, तो दोस्तों हमने देखा कि अगर कोई चित्त विकृत व्यक्ति देता है, चित्त विकृत व्यक्ति अगर सम्मति को देता है तो वह सम्मति जो है स्वतंत्र सम्मति नहीं है। अगर इसी पश्चात हम देखेंगे कि मत व्यक्ति भी अगर नशे की हालत में होता है, इंटॉक्सिकेशन की हालत में होता है, तो वह सम्मति देने के लिए भी स्वतंत्र सहमति उसकी नहीं मानी जाती है। तो ऐसी दशा में जो व्यक्ति सहमति को रिसीव करता है, लेता है, तो ऐसी दशा में दोस्तों उस व्यक्ति को कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। जो वो यह कहेगा कि मैंने तो सहमति प्राप्त की थी, तो वो इस व्यक्ति का कोई लाभ प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि सहमति आ कहां से रही है? सहमति वहां से आ रही है जिस कार्य से सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना गया है। धारा 90 ये कहती है कि उन बातों को स्वतंत्र सहमति के दायरे से बाहर रखा गया है, तो ऐसी दशा में उस सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना गया है। तो दोस्तों हमने देखा कि चित्त व्यक्ति या मत व्यक्ति के द्वारा जो सहमति दी जाती है उस सहमति को स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। इसके पश्चात हम इसका चौथा तत्व देखते हैं कि चौथी बात में यह कहा गया है कि सहमति जो है यदि 12 वर्ष से कम आयु के बालक ने दी हो, तो दोस्तों ऐसी दशा में भी सहमति को स्वतंत्र नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो बालक जो 12 वर्ष से कम आयु का है उस कार्य की प्रकृति और परिणामों को नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसी दशा में दोस्तों उस सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 90 में जिन बातों का हमने उल्लेख किया, उन 4 बातों को हमने देखा कि उन 4 बातों के तहत अगर कोई कार्य किया जाता है वो स्वतंत्र सहमति के दायरे से बाहर रखा जाएगा। उसमें अगर कोई व्यक्ति सहमति को रिसीव करता है तो वो उसको उस सहमति का लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों यदि हमारा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।